दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस टीवी पर, जहां मिलती है आपको डिफेंस की रियल, रॉ और अनफिल्टर्ड अपडेट्स बिना बकवास के। आज बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसमें इंडियन एयर फोर्स का एक फाइटर जेट गिरा और जानेंगे वो असली कहानी जो सामने आई है सिंगापुर से सीधा ग्राउंड रियलिटी के साथ। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अब ये सिर्फ एक जेट गिरने की बात नहीं है, इसके पीछे की जो वजहें हैं और जो खुलासे बाद में सिंगापुर में हुए वो भी जानना जरूरी है। इसलिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बात सिर्फ नुकसान की नहीं, समझ की है। 7 मई 2025 को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। एक जवाब था अप्रैल में हुए आतंकी हमले का। वायुसेना ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन में राफेल, सुखोई और मिराज जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स तैनात किए गए थे। लेकिन उसी दिन एक जेट दुश्मन की एयर डिफेंस में फंस गया और गिर गया। ये खबर थोड़ी देर तक शांत रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात सामने आई कि हाँ, एक जेट क्रैश हुआ है। अब सवाल ये नहीं था कि जेट क्यों गिरा, असली सवाल था कैसे और किस वजह से गिरा। अब सुनो असली बात। 10 जून को सिंगापुर में इंडिया के डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने एक प्रोग्राम में बताया कि उस दिन हमारे पायलट्स को ये साफ आदेश थे, पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स या एयर डिफेंस सिस्टम को टच मत करना। मतलब ये कि आप ऑपरेशन करने जाओ, लेकिन अगर दुश्मन की रडार या मिसाइल बैटरी सामने हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। 7 मई के बाद वायुसेना ने फौरन अपनी रणनीति बदली। अगली स्ट्राइक्स में सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को निशाना बनाया गया। इसके लिए ब्राह्मोस जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स और लंबी दूरी के प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया। इस रणनीति से परिणाम साफ नजर आने लगे। आगे के दिनों में भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ और मिशन अधिक सटीकता और सुरक्षा के साथ पूरे किए गए। और जैसे ही हमने ये तरीका अपनाया, 10 से 12 मई तक जितनी भी स्ट्राइक हुई उनमें हमारा कोई भी जेट नहीं गिरा। अब सिंगापुर में दिए गए बयान के बाद भारत में राजनीतिक बहस तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार से पूछा, अगर ऑपरेशन की इजाजत दी थी तो ऐसे सीमित आदेश क्यों दिए गए जो पायलट्स को खतरे में डाल सकते थे। जल्द ही सिंगापुर स्थित भारतीय दूतावास ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा, डिफेंस अटैचे के बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है और उसे राजनीतिक रूप से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सैन्य संचालन के दौरान राजनीतिक दिशा निर्देश देना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और इसका उद्देश्य संतुलन बनाए रखना होता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि बस एक जेट गिरा, कोई बड़ी बात नहीं, तो उन्हें समझना चाहिए कि एक भी नुकसान जब ऐसा हो जिसे टाला जा सकता था तो वो चिंता की बात होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है, ऑपरेशन की रणनीति बनाते समय ग्राउंड सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। पायलट्स को साफ और प्रैक्टिकल निर्देश मिलने चाहिए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी हाल ही में कहा था, हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या खोया, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमने क्यों खोया और आगे कैसे सुधार किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। एक जेट का नुकसान, उसके पीछे की वजह और जो सच्चाई बाद में सामने आई। आपका क्या मानना है? क्या पायलट्स को पहले से पूरी आजादी मिलनी चाहिए थी या फिर राजनीतिक कंट्रोल जरूरी था? नीचे कमेंट करो और अपनी राय बताओ। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम वो नहीं हो जो दिन भर फालतू रील्स पर टाइम बर्बाद करते हैं। तुम वो हो जो देश की असली बातों में यकीन रखते हो। तो फिर सपोर्ट भी वैसा ही दो। नीचे लाइक करो, सब्सक्राइब करो डिफेंस टीवी को, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ शोर मचाने में नहीं, सही आवाज को आगे बढ़ाने में भी है। जय हिंद, वंदे मातरम।